10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर के आता है। तो चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है? भारतीय संस्कार। तो पाठ को संक्षिप्त में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। संस्कार का मूल अर्थ होता है। तो संस्कार का मूल अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना होता है। अब इसके हम लोग महत्व को जानेंगे। मानव जीवन को सफल बनाने में संस्कार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कोई भी मानव अगर सफल हुआ है तो वो उसके संस्कार भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। यह मानव के चरित्र का निर्माण करता है। मानव के चरित्र का निर्माण संस्कार के द्वारा ही होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। और प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब जानते हैं कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसे हम 5 वर्गों में बांटा गया है। संस्कारों की कुल संख्या जो होती है वह 16 होती है। दूसरा, संस्कार के प्रकार। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले का आता है वो जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो है वह 3 संस्कार है। कितने संस्कार? जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोपनयन संस्कार। सीमंतोपनयन संस्कार यानी कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार आती है। उसके बाद जन्म के बाद कुल 6 संस्कार है। इसे हम शैशव संस्कार भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि शैशव संस्कार किसे कहते हैं? तो जन्म के बाद के संस्कार को हम लोग शैशव संस्कार कहते हैं। इसमें जो आता है ये जात कर्म आता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ा कर्म होता है, कर्म वेद होता है। यानी कि जन्म के बाद कुल को संस्कार 6 गो, और जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। और छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं। छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं। अक्षराम्भ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत को ही गोदान बोला जाता है। केशांत को ही गोदान बोला जाता है। समापवर्तन जो शिक्षा का अंतिम शिक्षा का संस्कार है, समापवर्तन। तो इस तरह का संस्कार जो हुआ, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म के बाद 6 संस्कार और छात्र के जीवन में 5 संस्कार। तो 6 5 11 3 14 हमारा संस्कार हो गया यहीं से। और फिर उसके बाद चौथा नंबर पर आता है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में एगो संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होती है। और गृहस्थ जीवन में जो संस्कार होती है वह विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार होती है। और विवाह संस्कार में कन्यादान, वाक्यदान, कन्यादान, पानी ग्रहण, सिंदूरदान, ये सब जो है वह विवाह संस्कार में आता है। फिर मरणोपरांत 5वां है मरणोपरांत, यानी मरने के बाद एक संस्कार होती है जो अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा चैप्टर संस्कार जो थी इसका संक्षिप्त रूप है। आइए इसकी कुछ क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। भारतीय संस्कार। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वकदान किस संस्कार में आता है? वकदान तो विवाह संस्कार में आता है। कन्यादान, वकदान ये सब जो है विवाह संस्कार में आता है। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार हैं। पुंसवान संस्कार कब होता है? तो पुंसवान संस्कार जो होती है वो जन्म के पहले होती है। वो जन्म के पहले। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं संस्कार। तो ये जन्म के पहले पुंसवान संस्कार होती है। और जन्म के बाद 6 संस्कार। छात्र जीवन में 5 संस्कार होती है। तो फिर क्वेश्चन आते हैं। तो शैशव अवस्था यानी कि जन्म के पूर्व संस्कार 6 होती है। और पुंसवान संस्कार जन्म के पहले की संस्कार है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो वह संस्कार होती है सप्तपदी कर्मकांड की संस्कार में आता है। सप्तपदी कर्मकांड वो होता है विवाह संस्कार में। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। फिर आते हैं इसमें
नियम का पालन कौन करता है? तो शिष्य करता है। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? अगर पहले गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश देकर घर भेजते थे। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर जाकर शिष्य जो प्राचीन काल में वह शिक्षा ग्रहण करते थे। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है वो है, जो शिक्षा वाला बताए थे, समापवर्तनम। समापवर्तनम समाप्त हो गया है शिक्षा। परिग्रहण संस्कार विवाह संस्कार में होती है। ये विवाह संस्कार में जो है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान केशांग का है। फिर से हम लोग आते हैं, इसमें लिखे हैं, देखिए यही गोदान है। तो गोदान से शांत में है, छात्र जीवन में आता है। तो ये हमारा हो गया। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो वो गोदान है। तो शेषांत गोदान। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग 5 में कौन कौन है। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो चूड़ा कर्म संस्कार से स्वावस्था में आता है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? छात्र जीवन में संस्कार जो होती है वह 5 होती है। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो मंडप का निर्माण जो होता है वह विवाह में होता है। विवाह में मंडप बनता है। कन्यादान विवाह में आता है। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो दाह संस्कार होता है। नामकरण किस संस्कार में आता है? तो नामकरण जो हो वह बचपन में आता है। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में संस्कार सिर्फ एक होती है, वह विवाह संस्कार है। धर्म गर्भधारण किस संस्कार में होता है? तो गर्भधारण जन्म से पूर्व। गर्भधारण जन्म से पूर्व, इसमें नहीं दिया है, जन्म से पूर्व में आ जाता है। इसमें देखते हैं कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो वह शिक्षा के अवसान में। शिक्षा के अवसान में, सी नंबर, शिक्षा के अवसान में गुरु उपदेश देकर घर भेजते थे। शिष्य का पहला क्षैर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर। शिष्य का पहला तो क्षैर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर पर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो होता है वह संस्कार से होता है। तो इस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। अब पढ़ते हैं हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? संस्कार का मूल अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना होता है। अब यहाँ पर बनाकर आप लिख सकते हैं, संस्कार का मूल अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना होता है, और रूपों को नहीं भूलना होता है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अपन जो थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ा कर लिख सकते हैं। फिर मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता है। तो मनुष्य को सफल बनाने में संस्कार की महत्वपूर्ण योगदान होती है। मानव को यह नैतिक गुण सिखाता है, यह चरित्रवान बनाता है। इस तरह के हम इसमें 1-2 और पॉइंट जोड़कर ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा ये संस्कार का चैप्टर खत्म हुआ।